नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम करने वाले हैं 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 40 और 1000 प्रश्नोत्तरी की ये अंतिम सीरीज होगा दोस्तों, क्योंकि इस सीरीज को करने के बाद हमारा 1000 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले 39 सीरीज के माध्यम से हम लोगों ने 975 प्रश्नों को कवर कर लिया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, किस एग्जाम के लिए ये सीरीज बनाया गया है, तो ये सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है दोस्तों। चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, पीजीटी या इंडिया में होने वाले तमाम एग्जाम है, ये सभी के लिए काफी लाभदायक साबित होगी दोस्तों। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 976। भारत किस देश के साथ लंबी सीमा साझा करता है? आंसर इज ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ भारत अपनी सबसे ज्यादा सीमा साझा करती है। भारत की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर की है? 15,106.7 किलोमीटर। और भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है दोस्तों? बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर लगती है। चीन के साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर और भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। कितने किलोमीटर की सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ? 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 977। भारत में सर्वाधिक जूट मिलें किस राज्य में स्थित है? आंसर इज ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में स्थित है। दक्षिण एशिया में जूट का मुख्य उत्पादक राज्य कौन कौन है? पश्चिम बंगाल, और देश की बात कर लिया जाए तो बांग्लादेश में होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 978। गारो और खासी पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? गारो और खासी पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? आंसर इज द हिमालय। गारो और खासी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है दोस्तों? मेघालय राज्य में स्थित है। और इन पहाड़ियों का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जनजातियों के नाम पर रखा गया है। क्लियर? और वहां की जनजातियां कौन है? गारो, खासी। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 979। डंकन दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? आंसर इज द ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। डंकन पास या डंकन दर्रा किनके बीच है? रूटलैंड द्वीप और लिटिल अंडमान के बीच है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैंडल पीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर। कितने हैं? 738 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे जश्नी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगला सवाल,
अगला सवाल हमारा कहता है 980। कृष्णा नदी पर स्थित अलमाटी बांध को लेकर किन राज्यों के मध्य विवाद है? अलमाटी बांध को लेकर किन राज्यों के मध्य विवाद है दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और कहां पर देखने को मिलता है? उत्तरी कर्नाटक में आपको देखने को मिलता है। निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था? 2005 में। 981। माही नदी किसमें जाकर गिरती है? माही नदी किसमें जाकर गिरती है? आंसर इज द खंभात की खाड़ी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज खंभात की खाड़ी। माही नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों? मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत श्रृंखला के मेरुद झील से होता है। इसकी लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर। कितनी है? 576 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। किन राज्यों से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों से होकर गुजरती है और गिरती कहाँ है? खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 982। गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी पद्मा शाखा की लंबाई कितनी है? 120 किलोमीटर और यह बंगाल की खाड़ी के निकट किसमें मिल जाती है? मेघना नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 983। उत्तर भारत के विशाल मैदान यानी गंगा के मैदान को दक्कन पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? उत्तर भारत का विशाल मैदान और दक्कन के पठार के बीच कौन सा पर्वत श्रृंखला स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, विंध्य पर्वत स्थित है। विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है मध्य पश्चिम भारत में आपको देखने को मिलता है और विंध्य पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात राज्यों में फैला हुआ है और यह उत्तर के विशाल मैदान को पेनिनसुला से अलग करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 984 का आंसर कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी झीलें आंध्र प्रदेश में स्थित है? कौन सी झीलें आंध्र प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 2 और 3 यानी कोलेरू और पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील कहां पर आपको देखने को मिलता है? आंध्र प्रदेश में, जबकि पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। चिल्का के बाद दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील कौन है? पुलिकट झील। क्लियर? अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों। 985 निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर। उपयुक्त राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। आंसर कीजिएगा फटाफट। त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, मणिपुर राज्य दिए हुए हैं, बढ़ते क्रम में सजाना है। यहां पर सबसे छोटा राज्य कौन होगा? त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम, मणिपुर और अंतिम में मेघालय। त्रिपुरा का क्षेत्रफल कितना है? 10,491 वर्ग किलोमीटर। मिजोरम 21,087 वर्ग किलोमीटर। मणिपुर 22,327 वर्ग किलोमीटर और मेघालय का क्षेत्रफल इनमें सबसे अधिक है, 22,720 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 986। भारत के सबसे बड़े बंदरगाह नहावा सेवा का दूसरा नाम क्या है? आंसर इज द ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है और इसे नहावा सेवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है।
और यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 26 मई 1989 को। अन्य बंदरगाहों की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, एन्नौर चेन्नई और तूतीकोरिन तमिलनाडु में, कोची केरल, न्यू मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक, मारमा गोवा, नहावा शेवा मुंबई और मुंबई बंदरगाह मुंबई में आपको देखने को मिलता है, जबकि कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 987 987 कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर इज द ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कृष्णा नदी निकलती कहां से है? महाराष्ट्र के सतारा जिले के महाबलेश्वर से निकलती है और यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से होकर गुजरती है। किन राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। 988 का आंसर कीजिए दोस्तों। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत की किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। किस जिले में स्थित है? सिरमौर जिले में, पावटा घाटी में। इसका सिंबलवाड़ा कहां पर देखने को मिलता है? सिरमौर जिले में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 989 भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1952 में जारी की थी। पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में की गई थी भारत सरकार के द्वारा, लेकिन भारत में वन नीति की शुरुआत ब्रिटिश काल में ही हो गई थी। कब हुई थी? 1894 में। 990 हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर इज ऑप्शन सी, महानदी पर स्थित है। हीराकुंड किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है और महानदी पर स्थित है। हीराकुंड आपको इस तरह दिखाई देता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दूसरा स्थान है। विश्व में यदि आपसे पूछ लिया जाए गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? ब्राजील का है और ब्राजील के बाद भारत का स्थान आता है। इसके बाद चीन, थाईलैंड, पाकिस्तान और मैक्सिको गन्ना उत्पादन के बड़े देश हैं। क्वेश्चन नंबर 992 निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़ का निर्माण किन राज्यों के हिस्से से बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश को काटकर बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1 नवंबर 2000 को इसका निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 993 दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? पोलावरम प्रोजेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। पोलावरम प्रोजेक्ट एक बहुदेशीय परियोजना है और आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है। उत्पादन क्षमता 960 मेगावाट। आप देख सकते हैं पोलावरम प्रोजेक्ट का नजारा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 994 भारत निम्नलिखित में से किस देश से यूरेनियम आयात नहीं करता है? किस देश से यूरेनियम आयात नहीं करता है? ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील से यूरेनियम आयात नहीं करता है। भारत परमाणु संयंत्रों में ऊर्जा उत्पादन के लिए उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, नामीबिया और मंगोलिया से यूरेनियम का आयात करता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 995 छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित में से किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? आसान सा सवाल है दोस्तों। किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर पठार में शामिल राज्य कौन कौन है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़। छोटा नागपुर पठार इन
राज्यों में फैला हुआ है। यह क्षेत्र खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर पठार में आपको देखने को मिलता है माइका, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लौह अयस्क और कोयला। क्वेश्चन नंबर 996, 3 बीघा कॉरिडोर विवाद किन देशों के बीच है? 3 बीघा कॉरिडोर का विवाद किन देश के बीच है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है और 3 बीघा कॉरिडोर जो है पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में आपको देखने को मिलता है। इस क्षेत्र के स्थानांतरण को लेकर 16 मई 1974 को भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 997, क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर भारत के सबसे छोटे राज्य कौन से हैं? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, गोवा और सिक्किम। गोवा का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,702 वर्ग किलोमीटर, जबकि सिक्किम की कुल जनसंख्या कितनी है? 6,10,577। अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 998, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय की मिलन ग्लेशियर से निकलती है? मिलन ग्लेशियर से कौन निकलती है? ऑप्शन नंबर सी, गोमती नदी मिलन ग्लेशियर से निकलती है। मिलन ग्लेशियर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ऊंचाई कितनी है? 5500 मीटर। क्वेश्चन नंबर 999, खड़क वासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र में स्थित है। खड़क वासला बांध जो है महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? मुथा नदी पर स्थित है। इसकी लंबाई 1.6 किलोमीटर है और इस बांध के निर्माण से खड़क वासला झील की उत्पत्ति हो गई है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, और ये सीरीज का भी अंतिम प्रश्न होगा, क्योंकि 1000 प्रश्नों को हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1000, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती जल विद्युत परियोजना ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना ओडिशा के कालाहांडी जिले में स्थित है और कुल क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट। दोस्तों 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 40 आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।